हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशल आपके एसएससी के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाए हैं। तो साथ में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जुड़े रहिए। आपको यूट्यूब पर जाना है, सिंपली सर्च करना है GDS GK क्लासेस और ज्वाइन हो जाना है हमारे साथ। और डेली आप जीके के क्विज देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, विश्व यकृत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व यकृत दिवस की ओर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यह प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है? कहने का तात्पर्य इसका यही है। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य में सोयाबीन की खेती करने के लिए जो क्षेत्र है यानी खेत हैं वो सर्वाधिक हैं या सर्वाधिक मात्रा में इसकी खेती होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सोया नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाने जाने वाला जो नदी है दक्षिण भारत की है। ठीक है, साउथ की ये जो नदी है इसका नाम है आपका, सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, गोदावरी नदी। भारत में वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है जो नदी, उसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत, ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो, ठीक है, आपके मैप में जो ऐसा बना रहता है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। ठीक है, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसी में एक गोदावरी नदी प्रभावित होती है और उसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कुगटी वन्य पशु विहार आपके किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कुगटी यहाँ पे पूछा गया है। तो कुगटी वन्य पशु विहार की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करेंगे तो यहाँ की जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की वो है आपकी शिमला। ठीक है, और कुगटी वन्य पशु जो विहार है ये आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं, यानी भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपके वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। जो इसमें विक्रय कर है ये प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, विक्रय कर। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? ठीक है, देखिए 2007 में आपका स्टार्ट हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 12वीं की बात करेंगे तो 2012 से 2017 तक ये चली थी। तो 2007 में स्टार्ट की गई पंचवर्षीय योजना आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसी के योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य था समावेशी विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर जो आपसे पूछता है एग्जाम में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था तो ये आपकी 11वीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एक मार्क किस मानक की गारंटी है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक मार्क जो आपके चीज़ों पे कई होल मार्क एक मार्क रहता है, ये किस चीज़ की गारंटी देते हैं? ठीक है, तो ये गारंटी देता है आपके गुणवत्ता का। किसका दोस्तों? गुणवत्ता। ठीक है, कि क्या गुणवत्तापूर्वक है वो चीज़ या वस्तु या नहीं। तो एक मार्क जो है ये गुणवत्ता का मानक गारंटी होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखता है? ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। देखिए तापीय ऊर्जा जो है ये भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, आपका परमाणु ऊर्जा भी है, ठीक है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये भी उत्पादन के क्षेत्र में हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो आपका तापीय ऊर्जा है ये उत्पादन क्षेत्र इसका भाई बड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो बिग बैंग थ्योरी आपके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है बिग बैंग थ्योरी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। तो 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इसमें से जो प्रस्ताव दिया था उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए कि 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से जो मार्ले मिंटो सुधार है इसका प्रस्ताव दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज होती है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की ये आपके सिंधु क्षेत्र में इसका जो फैलाव था ज़्यादा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक, और इसमें जो लोग थे ये पूजा करते थे पशुपति का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, और इनका पूछा गया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति आपके किस शहर में हुई थी। ठीक है, तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसके गुरु की बात करेंगे तो उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यही चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। देखिए अर्थशास्त्र में क्या है कि आपके राजनीति से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें इकोनॉमी से कोई भी चीज़ें नहीं दी गई हैं, इसमें पॉलिटी से चीज़ें दी गई हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि अर्थशास्त्र में किस विषय के बारे में लिखा गया, तो सब सिंपली लोग सोचेंगे कि अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र के बारे में ही लिखेगा, लेकिन अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में लिखा गया। और इस पुस्तक के रचयिता आपके विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, और ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। अगले क्वेश्चन में है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? तो सीधा सीधा हम बताएंगे भाई कालिदास हैं। कालिदास मेघदूत के क्या है? रचयिता हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति के नाम से दिया जा रहा है वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खास रहे होंगे या उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त किए होंगे। तो जो भारतीय सिनेमा का जनक है वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, इसीलिए इनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। संक्रामक मतलब एक दूसरे से फैलने वाला। तो संक्रामक इसमें से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया रोग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है ये आपके कन्याकुमारी में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। तो एजरा कप की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो एजरा कप का संबंध है आपके पोलो खेल से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए कि एजरा कप जो है आपके पोलो खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संतूर के प्रमुख वादक हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिव कुमार शर्मा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मीरा के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक भारत के मीरा के रूप में जाना जाता है किसे। तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी।
अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय आबादी सबसे अधिक है। तो जनजातीय आबादी आपके मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिलेगी इन विकल्पों में से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके कच्छ के रण में जो गुजरात है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष बनाई गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके 1957 में बनाई गई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर जो हम बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है ये लास बनोस में स्थित है। ठीक है, लास बनोस इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपके उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया तो इसका हो जाएगा लास बानोस। आपका डी हो जाएगा सही उत्तर।